लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश की टॉप न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, साथ में हम लोग स्टिक सारांश भी डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी। आज का ये लेक्चर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हमें दिव्य हिमाचल में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल मिला है। प्रवीण कुमार शर्मा सर का आर्टिकल है, काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है। काफ़ी दिनों से आप लोग भी सुन रहे होंगे आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा था कि आखिर जो ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है, इसके लिए इस आर्थिक पैकेज का क्या महत्व रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के विद्यार्थियों के लिए। GS 1, 2, 3 के पेपर्स में इसमें बहुत से फैक्ट मिलेंगे, और ये आपने ऐसे राइटिंग करना है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल मिलने वाला है। और जो हमारे ऑर्डिनरी श्रोता है उनके लिए मैं बता दूं, इसमें बहुत ही सारगर्भित जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपके जहान में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि आर्थिक इस केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा आर्थिक पैकेज जारी किया गया है, इससे हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा सरकार को भी 6 से 7 दिन लग गए इस पैकेज को अनाउंस करने में। काफ़ी बड़ा पैकेज था, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बारे में आइए इस आर्टिकल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें लेखक साहब सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो जो भूमिका उन्होंने बांधी उसमें कहा गया है कि किस तरह से कोरोना वायरस की जकड़ में पूरी भारत नहीं, हमारा प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसमें चरमराई हुई है। ऐसे में यदि इन्होंने भी कहा है कि जब बात करें स्वतंत्रता की, तो हमारे देश में पूंजीवादी, साम्यवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता थी। लेकिन आपको पता है हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। उसके बाद जैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और देखिए मैं आपको बता दूं, वर्तमान में यदि हम पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हमारी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास बढ़ने वाली थी। 2024-25 तक हम लोगों ने 5 ट्रिलियन का इसमें क्या रखा था, टारगेट भी रखा था। लेकिन कोरोना वायरस ने सारे आंकड़ों को, खेल को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस आर्टिकल का जो मुख्य बिंदु है उसके ऊपर यदि हम लोग चलें, तो आप लोग यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख का जो पैकेज दिया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए, उसके देखिए आपने भी शब्द सुने होंगे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ साथ कृषि व गैर कृषक स्थानीय रोजगार के ढांचे को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। तो ये तो साफ जाहिर है, मैंने आपको पहले भी कहा जैसे इस आर्टिकल को डिस्कशन करने से पहले, कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में हमें देखने को मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आखिर प्रश्न तो वही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है। तो देखिए यहाँ पे लेखक साहब ने जब इसका मूल्यांकन करना शुरू किया तो कह रहे हैं कि ये गोल्डन चांस है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आपको पता होगा हमारी इकोनॉमी टूरिस्ट, कृषि, बागवानी के सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इनकम हमें जनरेट होती है। ये सारी चीज़ें भी अभी बाधित हुई है। तो देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको किस तरह से सरकार अपने फेवर में कर सकती है, तो इसके लिए कहा गया है यहाँ पे कि प्रदेश सरकार की कार्यकुशलता पर निर्भर करेगा कितना ये पैकेज सफल होता है। इसे देखिए संत कबीर के एक दोहे के साथ में भी इसकी थोड़ी सी स्टिक जो यहाँ पे बैठता है उसके साथ में कहा गया है, जिन खांजा 3 पाइया गहरे पानी, पैठ में बौरा बुडन डरा रहा किनारे बैठ। ठीक है, तो आपको किनारे नहीं बैठना है, निरंतर मेहनत करके आगे निकलना होगा। इस पैकेज में राज्य द्वारा ऋण लेने की सीमा की कुल जीडीपी का 3%, आपको करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने पढ़ा दिया था कि हमारी कितनी थी, हम अपने जीडीपी का 3% लोन ले सकते थे। लेकिन इस पैकेज के साथ साथ में केंद्र सरकार ने कहा है कि आप 5% लोन भी ले सकते हैं। काफ़ी स्टिक आंकड़ों के साथ में यहाँ कहा गया है कि एट प्रेजेंट यदि हम लोग बात करें तो 4,964 करोड़ का हम ऋण ले सकते थे, लेकिन अब इसकी सीमा जो बढ़ा दी गई है, इसके साथ में 8,273 करोड़ रुपए तक का लोन हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है। देखिए लोन से क्या होगा, यहाँ पे बात भी स्पष्ट की गई है कि मार्केट में वित्तीय तरलता बढ़ जाएगी, और आगे बात करें ज़्यादा ऋण लेना भी आत्मघाती साबित हो सकते हैं यदि उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा सके। देखिए हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे मजदूरों की दिहाड़ी से संबंधित है। ठीक है, उसमें 40 रुपये की वृद्धि की गई है, 2 महीने का मुफ्त राशन दिया गया है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसके बाद देखिए आगे जनधन खातों में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 3 सिलेंडर फ्री में दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु केंद्रीय आर्थिक सहायता जैसे कदम तत्कालीन लाभों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे इन सारी योजनाओं को, देखिए कोरोना से तो प्रश्न आने वाला ही है, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। जब इन सारी योजनाओं को हम वहाँ पे कंक्लूड करेंगे, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर किस तरह के कदम उठाया ताकि इस महामारी से हमारे प्रदेश को बचाया जा सके, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है।
इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा BBN स्टैंड फॉर बद्दी ब्रोटी वाला नालागढ़, जो हमारा एशिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। खास तौर से हम लोग बात करें दवाइयों के निर्माण में, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है इसके बारे में कि किस तरह से यहाँ पे लंबा चौड़ा व्यापार किया गया है, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र को भी अभी और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 90,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है बिजली वितरण के घाटे के लिए। आगे मनरेगा के लिए भी प्रदेश के लिए देखिए 40,000 करोड़ रुपए को अतिरिक्त राशि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विकास का बेहतर अवसर दिया गया है। देखिए उसके बाद नीचे बहुत ही सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत की गई है कि इसी तरह कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, औषधीय खेती, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की लोन सीमा में वृद्धि, ठीक है, इत्यादि। देखिए इस क्षेत्र में भी क्या कहा गया है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अत्यधिक सहायक साबित हो सकते। इन सेक्टर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि 2000 की बात करें, जब आपको ज्ञात होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क चलित और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सफल हुई थी, तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी उसमें क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो उनके नेतृत्व में PWD के द्वारा शीघ्र DPRs बनाई गई थी और काफ़ी शीघ्रता से वो काम किया गया था। इसी के साथ में यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 इनपुट आपको बताना चाहता हूँ कि यही कारण था कि जो मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है, उनके सड़कों के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ यदि बात करें शांता कुमार जी की, तो उन्हें पानी के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। हैंडपंप्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपने साथ में ऐड कर देने हैं। और यदि वर्तमान में यदि आपने जयराम ठाकुर जी के बारे में कुछ लिखना हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि औद्योगिक निवेश के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा एक प्रयास किया था। 7 और 8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में 703 MU के माध्यम से करीब 97,700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन किए गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। कहा गया है कि वर्ष 2010 में केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने जो मेडिकल कॉलेज है हमारा आजकल जिसे जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक जिला मंडी में है, ठीक है, तो उसकी जो घोषणा की गई थी खोलने की, किसके द्वारा की गई थी, उस टाइम जो केंद्रीय मंत्री थे ऑस्कर फर्नांडिस। और आपको बता दें यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, इमीडिएटली जमीन उपलब्ध करवा दी थी, तभी वो वहाँ पे धरातल पे उतर पाया था। राज्य के वहीं पे हिमाचल प्रदेश की एकमात्र जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसी कैंपस में उसे भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका मुझे भी पहले समझ नहीं थी, आज यहाँ पे देखो समझने को मिला। क्या कहा गया, डबल इंजन वाली गवर्नमेंट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डबल इंजन वाली गवर्नमेंट क्या होती है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे इसके बारे में भी कहा गया। देखिए डबल इंजन वाली सरकार कौन सी सरकार होती है, ऐसी सरकार जैसे हमारे केंद्र में क्या है, भाजपा की है, और हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन सी सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो दोनों तरफ क्या है, मतलब डबल इंजन को कैसे बन गया, डबल इंजन मतलब दोनों तरफ से आप लोग अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 इंजन है आपके पास, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ पे भी आपकी सरकार है। अब आपको क्या करना है, ये कहा गया है, आपको क्या करना होगा, आपको काबिल अफसरों की एक कमेटी बनाकर इस आर्थिक पैकेज से आर्थिक पैकेज को मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए भी आपको कार्य और योजना बनानी होगी। देखिए समाचार पत्रों में छापने से या बड़े बड़े इश्तेहार देने से कुछ भी नहीं होगा, हमें फिजिबिलिटीज में क्या करना पड़ेगा, सरकार को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए हमें ईमानदार ऑफिसर्स की आवश्यकता होगी। कल को आप लोग भी ऑफिसर्स बनेंगे तो आप लोगों को भी इस तरह के दायित्वों से आगे गुजरना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटन, बागवानी, कृषि, शहद उत्पादन, पुष्प उत्पादन तथा औषधि निर्माण को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना साकार किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट सीधे सीधे आपको यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपके नंबर का आपका क्लियर हो सकता है यदि आपने एचएस मुख्य परीक्षा लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में 26 मई को प्रकाशित हुआ था, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायतों में जो 14वें वित्त आयोग से रुके हुए काम है उनकी तिथि सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2021 से कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्टार 2020 एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया है जो हमारे शिक्षा मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी को, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हिमाचल में 1 जून से चलेगी बस सेवाएं। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि हिमाचल में बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना ही होगा, मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है। चाहे देखिए 14वें वित्त आयोग की भी यहाँ पे बात की गई है, तभी उसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है। यदि आर्थिक गतिविधियों को शुरू नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्रदेश में लोगों ऐसे ही भूखमरी एटसेट्रा
बहुत सी चीज़ों से उनकी डेथ होना भी शुरू हो सकती है। और एक अच्छी खबर भी आई है कि 1000 पदों के लिए 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें टीजीटी, आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल से संबंधित जिन वैकेंसीज के लिए आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज भारत सख्त। देखिए यही खबर है, भारत और चीन के बीच में जो भी कुछ विवाद काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, तो वहाँ पे लग रहा है कि सीमा विवाद उलझता ही जा रहा है लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला दर्रे में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी, तो उसके बाद दोनों तरफ से सैनिक वहाँ पे ज़्यादा तैनाती उनकी सुनिश्चित की जा रही है। आगे बात करेंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, जिसका दुनिया में देखिए पहले बहुत सुर्खियों में रही है दवाई इस बार। ठीक है, बेसिकली यदि बात करें तो जो ये क्विनैन है उससे बनाई जाती है और ये मलेरिया के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, उन्हें भी ये दवाई भेजी गई थी। ठीक है, किस तरह का वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ था उसके बाद। तो अब देखिए एक नया विवाद ये दवाई लेती आ रही है, काफ़ी सुर्खियों में। यदि मैं बात करूँ 2020 की दवाइयों में, ठीक है, तो अभी देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उठाए हैं सवाल कि ये दवाई इसके लिए, इस कोविड-19 के लिए नहीं बनी है। नेक्स्ट वन इज 8 और वायरस विदेश से आया है भारत के साथ। तो देखिए अभी भी चुनौतियां कम नहीं है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे। और आगे चलते चलते मैं आपको बता दूं, ये मेरा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में 26 मई को ही, जो कि प्रधानमंत्री की वक्तव्य शैली काफ़ी मोटिवेट करने वाली होती है। आप लोग भी विभिन्न किसी दल विशेष से ऊपर उठ के, आप लोग यदि आपको कोई अच्छा चेहरा लगता है तो आप उसके जो अच्छी बातें उन्हें एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ आपको हमारी कैसी पसंद आ रही है, हम इसको कंटिन्यू करें या ना करें, आप लोग जरूर बताइएगा। आपके कमेंट सेक्शन का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।